बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज सेकेंड ईयर की मैथ्स का हमारा लेक्चर नंबर 63 होगा और इसमें हमने 3.3 जो लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ी है उसी को कंटिन्यू करेंगे हम। और आपको कुछ टाइप्स मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी, उसी की तरह की टाइप्स कुछ और आज हमने पढ़नी है। तो 3.3 के अंदर पहले हमने क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो 1, 4, 5, 6, 7 और उसके बाद फिर हमने 10 ये किए थे। और सेकंड जो उसका फेज़ था उसमें मैंने 12, 15, 16 और 19 आप लोगों को करवाए थे। यानी जो इसका ऑलरेडी हम काम कर चुके हैं, अगर मैं मार्क करूं तो हमने 1, 4, 5, 6, 7 इसके अलावा 10 भी कर लिया और 12, 15, 16 और 19 यानी तकरीबन 10 क्वेश्चंस जो है एग्जैक्टली हमने कर लिए हैं 10। और एक्सरसाइज जो है वो हाफ हम डन कर चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं। अब हो ये रहा है हमारे पास कि आपने देखा है कि क्वेश्चंस की कैटेगरीज बनी हुई हैं। मैं इसको क्वेश्चन वाइज नहीं कह रहा कि 1, 2, 3, 4 ऐसे कर रहा हूँ, मैं इसको टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ। ये सारे एक तरह के क्यों थे कि ये सारे MCQs के लेवल के थे और इनमें पावर या क्वेश्चन टू लग रहा था, वो आपने ऑब्ज़र्व किया होगा। और ये सारे के सारे जो हम कर चुके हैं ये सारे वो थे जिसमें हमने सब्स्टिट्यूशन यूज़ की थी। साइन काज वाले क्वेश्चन थे, कभी साइन और कभी हम काज को पुट किया करते थे और डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि किस में हमने किस को पुट करना, ये मैंने आपको सारी बातें वहाँ बताई थी। अब जो अगली कैटेगरी हम पढ़ने लगे हैं वो ये है 2, 6, 14, 17 एंड 18। इसमें से 6 जो है ये दो तरह का, दो टाइप्स में आता है। एक ऑलरेडी हम देखें यहाँ पे कर चुके हैं इसको, और एक जो आज हम पढ़ेंगे इस कैटेगरी में भी ये फॉलो करता है, लेकिन मेथड एक ही है। तो हम अगर ऑलरेडी उसको कर चुके हैं, इसको मैं यहाँ से इरेज करता हूँ जो कि यहाँ ऑलरेडी कर चुके हैं। सिर्फ लिखा इसलिए था ताकि आपको पता हो कि असल में जो आज टाइप पढ़ रहे हैं उसमें आता था, लेकिन उसके बगैर भी हमने इसको कर लिया था। तो इसका मतलब 4 वो हो गए, 10 हम कर चुके हैं। तो 14 क्वेश्चन का ये पैच हमारा यहाँ पे इस टाइप की कंप्लीट होने के बाद ख़त्म हो जाएंगे 14 क्वेश्चन, और फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। तो मैं इसको अब रेज करता हूँ। अब हम आते हैं प्रॉपर टारगेट पे। ये मैंने क्वेश्चन 2 लिखा है। ये जो 2, 14, 17, 18 4 हैं, उनमें से मैंने एक 2 लिखा है। इन क्वेश्चंस की जो पहचान है वो ये होती है कि इनमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको नज़र आती है, कभी डिनोमिनेटर में और कभी न्यूमरेटर में। अब यहाँ जो हम क्वेश्चंस करेंगे इसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन सारों के अंदर नज़र आएगी डिनोमिनेटर के अंदर, कभी स्क्वायर रूट में होगी और कभी विदाउट स्क्वायर रूट होगी। तो अगर आपको नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी नज़र आती है और ऊपर कोई कांस्टेंट लिखा नज़र आता है, जैसे 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसका जो तरीका होता है, मेथड जो होता है वो सॉल्व करने का वही होता है कि नीचे आपने स्क्वायर कंप्लीट करना है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्क्वायर कंप्लीट करना को आपके लिए बुरी नई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है आप लोगों के लिए। आपने 9th, 10th और फर्स्ट ईयर में ये काम बार बार किया हुआ है। तो स्क्वायर कंप्लीट करने के जो स्टेप्स होते हैं वो यही होते हैं कि लीडिंग कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, वो ऑलरेडी 1 है यहाँ पे। लीडिंग मीन एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, देखिए ये 1 है। फिर x के कोएफिशिएंट का हाफ किया जाता है और उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो x का कोएफिशिएंट 4 है, 4 का हाफ कितना होता है 2। तो 2 का स्क्वायर यानी 4 जो है वो ऐड भी करेंगे और 4 ही हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो जो ऐड करते हैं वो स्क्वायर मिलके बनाता है, जो सब्ट्रैक्ट करते हैं वो अलग कर लिया जाता है। ये आ जाएगा 1 ओवर, इसको एक ब्रैकेट में करें x स्क्वायर प्लस 4x प्लस ये वाला 4 जो ऐड किया था और बाकी जो बच गया 13 माइनस 4। ठीक है जी। अब ये बनेगा 1 ओवर, ये हो जाना है हमारे पास x प्लस 2 का स्क्वायर, और ये कितना बनेगा 13 माइनस 4, 9 बनता है। तो 9 को आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पहुँच के आप एक नई चीज़ आप लोगों को सीखने को मिलेगी। वो नई चीज़ क्या है? वो ये है कि जैसे आप लोग जानते हैं, सारे जानते होंगे आपके d/dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इसलिए जब हम 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटेग्रल फाइंड करते हैं तो हमें आंसर मिलता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस c। ठीक होगी बात जी। अब आप ये देखें, ये फार्मूला है बेसिक, यानी 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बाज़ दफ़ा ये जो 1 है इसकी जगह कोई और कांस्टेंट लिखा हुआ आ जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ
कि 1 की जगह कोई और आ गया, 2, 3, 4 कुछ भी आ गया, तो उसको हमने स्क्वायर में एक्सप्रेस करना है। तो मैं कहता हूँ कि कोई कांस्टेंट a लिखा हुआ गया और उसको आपने स्क्वायर में एक्सप्रेस भी किया हुआ है। तो ये फार्मूले की बेसिक फार्म है जिसमें 1 लिखा हो, और ये उसकी जनरलाइज एडवांस फार्म है कि 1 की जगह कुछ और भी हो सकता है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, किसी तरह नंबर के साथ यहाँ 3 का स्क्वायर है। तो फिर फार्मूले में देखें क्या चेंज आएगा, फार्मूला होगा तो tan इनवर्स का ही, लेकिन कुछ चीज़ें उसके साथ आएंगी एडिशनल। ये लिखता हूँ tan इनवर्स, लेकिन एडिशनल चीज़ें क्या आएंगी, ये जो a होगा ये बाहर डिवाइड भी होगा 1/a, और अंदर भी इसका रोल नज़र आएगा tan इनवर्स ऑफ x/a। तो 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a ये होगा इसका आंसर। तो ये आपके लिए एक नई चीज़ सीखने को मिली आपको। फर्दर मोर ये भी याद रखें कि ये जो x लिखा हुआ है ये वाला, x की जगह अगर कोई नंबर x में आप ऐड या सब्ट्रैक्ट भी कर लें, कोई भी कांस्टेंट, तो फार्मूले के बिहेवियर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि x का भी डेरिवेटिव 1 होता है, और x में कोई नंबर ऐड करें, कोई कांस्टेंट या सब्ट्रैक्ट करें, तभी डेरिवेटिव 1 ही रहता है, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाता है 0। इसका मतलब है ये सिर्फ x भी हो सकता है, और x प्लस या x माइनस सम कांस्टेंट भी हो सकता है। वो जो भी होगा वो यहाँ पे आपने उसको उसी तरह से लिख देना है। तो अभी आप देखें ज़रा, तो ये सारा का जो फार्मूला है आपके पास, ये इसके साथ रिजेंबल कर रहा है। रिजेंबल किस तरह कर रहा है कि ये जो x प्लस समथिंग लिखा हुआ है इसको हम कैपिटल X से डिनोट करते हैं, और ये a है, तो ये समझ लें 1/x² प्लस a², ये टाइप बन रही है। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग इसका आंसर आएगा 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a और प्लस c, ये आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, रेफरेंस यहाँ कोड कर दें 1/x² प्लस a², तो ये आ जाएगा 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस c। ये फार्मूले के रेफरेंस कोड कर दिया आपने, और ये यहाँ पे कंप्लीट है। तो ये आज आपने नई चीज़ सीखी है कि फार्मूले को जनरलाइज भी किया जा सकता है। अच्छा, अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही होगा, इसमें सिर्फ tan नहीं है, बाकी भी हमारे पास फंक्शंस हैं जिनके लिए हम जनरलाइज करना सीखेंगे। एक और एग्जांपल मैं कोट करता हूँ। आप लोग जानते हैं कि 1/√1 - x², ये डेरिवेटिव हुआ करता था साइन इनवर्स ऑफ x का, साइन इनवर्स ऑफ x का। जिस तरह tan इनवर्स का मैंने आपको सिंपल और जनरल केस बताया है, इसी तरह मैं इसका भी बताता हूँ आपको। तो अगर यहाँ 1 है तो फिर तो ठीक है, लेकिन सम टाइम यहाँ 1 नहीं होता, इस 1 की जगह कोई और कांस्टेंट आ जाता है a² - x²। तो फिर फार्मूले में उसी तरह का, जिस तरह वहाँ x/a आता है, यहाँ भी साइन इनवर्स ऑफ x/a आएगा और प्लस c। अब इसमें बाहर 1/a नहीं आएगा, बाहर 1/a उन फार्मूलाज में आता है जिनके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं होता, और जिनके ऊपर स्क्वायर रूट होता है उनमें बाहर 1/a नहीं आता, बस अंदर ही x/a बन जाता है वो। तो ये आपके पास इस साइन इनवर्स वाले फार्मूले की भी जनरेशन मिल जाती है आपको। ये भी आज यूज़ होगा, इसलिए इसको मैंने आप एज ए रेफरेंस कोट कर दिए। तो 2 हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम आते हैं 14 की तरफ। मैं क्वेश्चन 14 लिखता हूँ और फिर उसको हम सॉल्व करते हैं, ताकि ये भी हमारा काम इस कैटेगरी का भी कवर हो जाए। तो 14 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 14, और ये बनेगा हमारे पास इंटीग्रल I फॉर इंटीग्रल, और इसमें भी ऊपर आप देखें तो कांस्टेंट है dx को मैं तो लिखता हूँ, और यहाँ हमारे पास है 7 - 6x - x², 7 - 6x और -x², ये लिखा हुआ है हमारे पास। तो ये देखें, यहाँ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी और ऊपर कांस्टेंट था, यहाँ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऊपर कांस्टेंट है। फ़र्क सिर्फ ये है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्क्वायर रूट के अंदर और वो विदाउट स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट में हो या विदाउट स्क्वायर रूट हो, याद रखनी है आप लोगों ने ये बात कि आपने नीचे स्क्वायर कंप्लीट करना है। यहाँ तो पहले से लीडिंग कोएफिशिएंट इसका 1 था, यहाँ लीडिंग कोएफिशिएंट इसका -1 है, तो पहले इसको प्लस करना है। अगर हम माइनस कॉमन लें प्लस करने के लिए, तो स्क्वायर रूट में माइनस आने का मतलब है वो तो इमेजिनरी बन जाएगा आयोटा। तो इसका मतलब थ्रू आउट स्क्वायर रूट से कॉमन नहीं लेना, सिर्फ आपने कॉमन लेना अपने टारगेट एरिया से। तो इस तरीके से कॉमन में लूँगा कि उसमें आयोटा भी ना बने। तो हम ये जानते हैं कि स्क्वायर कंप्लीट करने में मेन रोल इस वेरिएबल टर्म का होता है जिसमें एक्स लिखे होते हैं, तो सिर्फ उसी पोर्शन को फोकस कर लिया जाए तो बेहतर है। हम ये कर लेते हैं कि इसमें 7 ये है, माइनस कॉमन ले तो x² + 6x, ये कॉमन ले लिया हमने।
अब अगली बार मैंने सिर्फ यहाँ से कॉमन क्यों लिया था कि थ्रू आउट कॉमन आए तो वायोटा बना रहा था, तो मैंने सिर्फ इन दोनों से कॉमन लिया। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो गया प्लस का और 6x आ गया। तो स्क्वायर कंप्लीट करने की जो टेक्निक है इसमें अगला स्टेप ये होता है कि हम x के कोफिशिएंट का हाफ करके ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी। तो x का कोफिशिएंट 6 है, तो 6 का हाफ किया जाए तो 3 आता है, और 3 का स्क्वायर हमने ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी। तो x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 9, ठीक है। तो ये अब जो पहले 3 है ये मिलके स्क्वायर बनाएंगे x प्लस 3 होल स्क्वायर, और ये 9 आगे आ जाएगा। अब आप यहाँ पे माइनस को ऑपरेट कर दें, x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस। अब देखिए क्या बनना है, ये 7 और 9 16 बनता है। 16 पहले लिख दें और x प्लस 3 का होल स्क्वायर बाद में लिख दें, और 16 को आप लिख सकते हैं 16 बनेगा 4 का स्क्वायर और x प्लस 3 का स्क्वायर, ये लेंगे। तो अब आपके ऊपर स्क्वायर रूट भी था वो लिखा ही नहीं हमने, यहाँ पे उसको भी साथ साथ चलाना है हमने। स्क्वायर रूट भी साथ रहेगा इसके। तो ये बनेगा आपके पास, देख लें 1/16 को लिखा आपने 4 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर और प्लस। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको साइन इनवर्स वाले फार्मूले की जनरलाइज फॉर्म लिखवाई थी, तो ये बिल्कुल देखें वो चीज़ बनी है 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और x हो या x प्लस सम कांस्टेंट हो या x माइनस सम कांस्टेंट हो वो मैटर नहीं करता। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ x की जगह x प्लस 3 आ जाएगा ओवर 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 से तो 4 आ जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसका रेफरेंस कोड कर दें, फार्मूले का रेफरेंस कोड करें तो क्या लिखेंगे आप कि ये फार्मूला था 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी जनरलाइज फॉर्म थी साइन इनवर्स ऑफ x ओवर a प्लस सी। जी 2 क्वेश्चन हमारे हो गए, 2 भी हो गया और 14 भी हो गया। आपने 2 ऐसे क्वेश्चंस किए हैं जिसमें डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी और वो कभी स्क्वायर रूट में और कभी स्क्वायर रूट में नहीं थी, तो आपने उसका, और ऊपर कांस्टेंट था तो आपने स्क्वायर कंप्लीट किया। तो ये अब आपने ये बात इस चैप्टर में थ्रू आउट याद रखें, और जब भी आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, बेशक आप इसी चैप्टर में रहें या BS लेवल पे जाएं, MS लेवल पे जाएं, जब भी आपको इस तरह की सिचुएशन नज़र आए तो आप समझ जाएं कि उसमें आपने यही टेक्निक लगानी है। तो ये अब ये आपके लिए एक स्टैंडर्ड रूल बना लें आप इसको, ताकि जब भी इस तरह का केस आपके सामने आएगा तो आपने इसी तरह से उसको डील करना है। अब हम आते हैं 17 और 18 पे, देखते हैं उसमें हमने क्या करना है। जब हम 17 की तरफ आते हैं और इसमें हमें नज़र आ रहा है कि नीचे तो वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन ऊपर अब कांस्टेंट नहीं है, ऊपर अब वेरिएबल लिखा है, और वेरिएबल कौन सा लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है ऊपर। अच्छा, अब अगर ये कांस्टेंट होता तो हम नीचे स्क्वायर कंप्लीट करते, लेकिन चूंकि ये वेरिएबल है तो फिर अब हम इसकी जो टेक्निक है वो थोड़ी डिफरेंट है। इसमें आपने नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव बनाना है, चाहे नीचे स्क्वायर रूट में लिखी हो या स्क्वायर रूट में ना लिखी हो। तब आप क्वेश्चन 6 देखें ज़रा, जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, लेक्चर नंबर 62 के अंदर। तो क्वेश्चन 6 में नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्क्वायर रूट में थी और ऊपर जो वेरिएबल पोर्शन था ax प्लस b, उसमें x पावर 1 थी, तो हमने नीचे वाले के ऊपर डेरिवेटिव बनाया था। तो अब आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव बनाने के लिए ये लिखा हुआ है, इसको ज़रा तरतीब से मैं लिखता हूँ आप लोगों के लिए। तरतीब से लिखे हैं तो एक्स स्क्वायर डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लस 2x प्लस 4, ऊपर लिखा हुआ है x। अब ये देखें नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव बनाना है, तो x स्क्वायर का होता है 2x और 2x का होता है 2। तो पहले आप ये करें कि 2 से करें मल्टीप्लाई और डिवाइड, x स्क्वायर का हो गया 2x। अब आपने इस 2x का 2 आपको चाहिए डेरिवेटिव, तो उस 2 को ऐड भी कर दें और सब्ट्रैक्ट भी, ताकि कंप्लीट डेरिवेटिव बन जाए। तो इसमें 2 ऐड भी करें और ये 2 सब्ट्रैक्ट भी कर दें इसमें, ठीक है जी। ये 2 मैंने ऐड भी किया और ये 2 क्या किया, सब्ट्रैक्ट भी। अब ये जो मैंने इकट्ठे किए हैं ब्रैकेट में, ये असल में डेरिवेटिव था। तो ये वाला एक बार इसको अलग लिखें और एक बार 2 के नीचे इसको अलग लिखें। तो -2 अलग कर दिए और वो जो पहले वाला था वो हमने अलग कर दिया। ये 2 से क्या हो जाएगा,
कैंसिल, माइनस को बाहर ले आएंगे, कांस्टेंट रह गया। इसका ऊपर डेरिवेटिव लिखा हुआ है तो बाय द रूल क्या होगा, नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x 2x का 2, तो हम लॉग वाला रूल लगाते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, लॉग ऑफ फंक्शन जिसको हम क्वोशिएंट रूल भी कहते हैं। इधर अगर आप ऑब्जर्व करें ये वाला जो माइनस है ये बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आ गया और ऊपर बच गया 1, कांस्टेंट बच गया ऊपर। अब मुझे बताएं कि नीचे लिखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऊपर है कांस्टेंट। तो आज ही हमने टाइप पढ़ी है ये वाली जो इससे पिछला क्वेश्चन था कि नीचे क्वाड्रेटिक हो ऊपर कांस्टेंट, तो आप स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। तो स्क्वायर कैसे कंप्लीट होगा, एक्स स्क्वायर लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, एक्स के कोएफिशिएंट यानी जो 2 है इसका हाफ 1 आता है, तो एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ अगर करें 1 तो उसका स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर ऐड भी करना है और 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो ये बन जाएगा आपके पास, ठीक है जी। अब इसको आप अलग अलग करके लिख लें, 1 ओवर ये जो पहले हैं एक्स स्क्वायर 2x और 1, एक्स स्क्वायर 2x और 1 ये स्क्वायर बना देंगे, और बाकी जो बच गया आपके पास 4 और 1, 4 माइनस 1 कितना होता है 3, तो आप देख लें स्क्वायर कंप्लीट हो गया इसका। और अब हम इसको लिख सकते हैं हाफ ऑफ, ये बनेगा 1 ओवर x प्लस 1 का स्क्वायर, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया। और ये जो 3 है, 3 को आप कैसे लिख सकते हैं, 3 को आप ऐसे लिख सकते हैं कि इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी डाल दें और स्क्वायर भी डाल दें, 3 के ऊपर स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों डाल दिए तो ये ए स्क्वायर बन गया। हम चूँकि स्क्वायर में एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, आज हमने पढ़ा है कि इसकी जो रिजेंबलेंस है वो किससे बन रही है। अब अगर इसको आप ऑब्जर्व करें तो आज हमने पढ़ा है कि ये x प्लस ए है और ये कांस्टेंट है, तो ये 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली टाइप है, और ये होता है tan इनवर्स वाले फार्मूला इसे। तो अब आप जब इसको लिखेंगे तो इसका आंसर आएगा हाफ ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, और ये जो लिखा हुआ है ये वाला इसका tan का फार्मूला होगा 1 ओवर ए tan इनवर्स ऑफ x ओवर ए, x की जगह क्या लिखा हुआ है x प्लस 1 और प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर है इसका। फार्मूले का रेफरेंस कोड करना चाहें तो कर सकते हैं आप, यहाँ पे फार्मूले का रेफरेंस ये है, आज भी हमने यूज़ किया है इसको कि 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो ये होता है 1 ओवर ए tan इनवर्स ऑफ x ओवर ए प्लस सी, ये इसका फाइनल आंसर। ठीक होगी बात, तो ये हो गया क्लियर, 17 भी हमारा। अब क्वेश्चन 18 जो है वो सिर्फ मैं आपको एक स्टेप कराऊंगा उसका, क्योंकि वो इसी के साथ मैच करेगा, यानी जिस तरह नीचे एक क्वाड्रेटिक है और ऊपर कांस्टेंट है उस कैटेगरी में फॉलो करेगा। तो मैं लिखता हूँ इसको, क्वेश्चन 18 हमारे पास इस तरह से है कि ऊपर लिखा हुआ है x dx और नीचे x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर और प्लस 5, ऐसे लिखा हुआ है ये। तो अब आप ज़रा ऑब्जर्व करें, बज़ाहिर तो ये मैच नहीं कर रहा उसके साथ, देखने में लगता है जैसे ये वाला इससे डिफरेंट, क्योंकि इसमें हम बात कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, यहाँ डिग्री 4 वाली इक्वेशन आ गई है। तो इशू हमें कोई नहीं है, हम ये जानते हैं अच्छी तरह कि आपने 10th क्लास में भी पढ़ा और आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा। क्या पढ़ा आप लोगों ने कि जब भी इस पावर का ट्वाइस यहाँ लिखा हो, इसका डबल यहाँ लिखा हो, तो आप जो छोटी पावर होती है इस पावर को y पुट करते हैं और फिर x पावर 4 जो है वो y स्क्वायर बन जाता है। ये इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक नहीं होती, इस सब्स्टिट्यूशन के बाद ये क्वाड्रेटिक बन जाती है। फर्स्ट ईयर में आपकी जब 4.2 एक्सरसाइज थी उसके अंदर ये क्वेश्चन हुआ करते थे और इसको हम रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा करते थे। और 10th क्लास में आपका जो चैप्टर 1 था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, उसमें आपने ये बात सीखी थी। तो उसी पैटर्न पे अगर हम ये चाहते हैं कि ये डिग्री 4 वाली इक्वेशन क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाए, तो फिर आप एक्स स्क्वायर को y पुट करेंगे। एक्स स्क्वायर को जब आप y पुट करेंगे तो हम जानते हैं, हमने पहले भी ये काम किया है कि इंटीग्रेशन के अंदर जब वेरिएबल चेंज कर दिया जाए तो साथ डिफरेंशियल भी चेंज करना पड़ता है। तो x अगर y में जा रहा है तो dx भी dy में जाएगा, उसके लिए हमें जो भी हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं उसका डिफरेंशियल लेना पड़ता है। टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर का 2x, x का dx और y का dy। यहाँ से आपको इसकी पूरी वैल्यू मिल सकती है, किसकी,
एक्स डी एक्स की पूरी वैल्यू, और ये बनेगी 1/2 dy यानी हाफ ऑफ dy। अब देखिए इंटीग्रल क्या बना हमारा। सो इंटीग्रल बिकम्स, इंटीग्रल क्या बनेगा जी, ऊपर आ जाएगा हाफ ऑफ dy, नीचे क्या आएगा x4 की जगह क्या आ जाएगा y, चूँकि x² y है तो x4 y² हो जाएगा, x² की जगह y आ जाएगा और 5 कांस्टेंट आ जाएगा। ये आ गया आपका 1/2 बाय लिख दें, ये कांस्टेंट है, ऊपर 1 छोड़ दें सिर्फ ताकि फ्रैक्शन ना नज़र आए हमें, और dy बेशक आप इधर लिख दें, तो ये y² प्लस 2y प्लस 5। अब ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, नीचे क्वाड्रेटिक है ऊपर कांस्टेंट है, यहाँ भी देखें नीचे क्वाड्रेटिक थी ऊपर कांस्टेंट था, तो आपने स्क्वायर कंप्लीट किया। क्वेश्चन 2 में भी आपने ऐसे ही किया, तो बिल्कुल ये उस तरह करना है जिस तरह आपने क्वेश्चन 2 किया है। तो अब आप सिर्फ ये करेंगे कि वहाँ x का स्क्वायर कंप्लीट हुआ था, यहाँ y का हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ y आ जाएगा, एंड में जाके जहाँ जहाँ y होगा वहाँ अपने x स्क्वायर पुट करके इसको दोबारा x में कन्वर्ट करना है। तो ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ आपका होमवर्क, और साथ लिख देता हूँ कि सेम एज क्वेश्चन नंबर 2, जिस तरह क्वेश्चन 2 किया था बिल्कुल वैसे ही करना है। तो ये हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली टाइप्स थी वो कंप्लीट है। ये 4 क्वेश्चंस थे, 3 मैंने पूरे करवाए आपको और एक मैंने तकरीबन 70% करवा के आप पे छोड़ा है, बाकी इंशाल्लाह थोड़ा सा रह गया, खुद कर लीजिएगा आप लोग। ये टाइप हमारी यहाँ पे कंप्लीट है, और कुछ क्वेश्चंस में ऐसे भी नज़र आएंगे जो प्रीवियस टॉपिक के साथ लिंक है, प्रीवियस से मुराद जो हमने 3.2 में चीज़ें पढ़ी हैं उनके साथ लिंक है। वो ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ और फिर हम नई टाइप की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, और क्वेश्चन 3 अगर आप देखें बुक में तो आपको 3.2 में भी आपने ऐसा क्वेश्चन किया था। ये था आपके पास जो इसकी टाइप थी, अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो ऊपर लिखा हुआ है x², नीचे लिखा हुआ है 4 + x²। ठीक है, अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 3.2 के अंदर आपने क्वेश्चन 2 का जो सेकंड पार्ट था वो बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन किया था। इसकी पहचान क्या है, ये कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है और कैसे इंटीग्रेट करना है। अगर नीचे क्वाड्रेटिक होती है ऊपर वेरिएबल होता तो हम डेरिवेटिव बनाते, नीचे क्वाड्रेटिक होती है ऊपर कांस्टेंट होता तो हम स्क्वायर कंप्लीट करते। इसमें दोनों की डिग्री सेम है, तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये बात आपको मैंने बताई थी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जब भी आएगी पहले प्रॉपर में कन्वर्ट करके उसको इंटीग्रेट करना है। तो इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास लॉन्ग डिवीजन का मेथड है। लॉन्ग डिवीजन करते हुए डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें इसको, तो आपके पास ये सिचुएशन बनेगी। तो कोशेंट, रिमाइंडर और डिवाइज़र, तो ये आसान सा क्वेश्चन था। यहाँ लिखें कोशेंट प्लस यहाँ लिखें रिमाइंडर और नीचे आ जाएगा डिवाइज़र। डिवाइज़र क्या था 4 + x²। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, 1 अलग कर लें, -4 अलग कर लें और 1/4 + x² ये अलग कर लें। 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया a² + x²। तो ये फार्मूला जो भी लिखा हुआ है यही फार्मूला दोबारा अप्लाई हो रहा है, 1/x² + a²। और ये 1 जो है 1 का इंटीग्रल क्या होता है x, चूँकि x का डेरिवेटिव होता है 1, तो 1 का इंटीग्रल x। 4 कांस्टेंट है, बाय लिख दिया, इस पे लगाएं ये फार्मूला x² + a² वाला, तो ये बनता है ये a और ये x है, तो 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a + c। 2 2 4 कट जाएगा तो x - 2 tan इनवर्स ऑफ x/a। a यहाँ कितना है 2 + c, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये अब आपके अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो 4 वो क्वेश्चन टाइप्स वाले कवर हो गए और प्लस ये हमने कर दिया, तो अभी तक आपके 15 क्वेश्चन जो हैं वो कवर हो चुके हैं। अब आगे चलते हैं, इसके बाद देखते हैं कि कौन सी टाइप हमारे पास बच गई, उसको भी करके फिर इसको आज कंप्लीट करते हैं जितना भी मैक्सिमम इसमें काम हो सका हमारा। अब जिस टाइप की तरफ हम बढ़ रहे हैं उसका रेफरेंस आपको पेज नंबर मैं बताता हूँ, पेज नंबर 135। इस पे आपको अगर आप देखें तो लिखा होगा टाइटल सम यूज़फुल सब्स्टिट्यूशंस। कुछ सब्स्टिट्यूशंस हैं जो बड़ी यूज़फुल होती हैं इंटीग्रेशन के हवाले से। जिस तरह मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया है ना ये वाला, तो ये भी सब्स्टिट्यूशन एक टाइप थी उसी की, और इसी तरह की यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स लिखी गई है पेज नंबर 135 के ऊपर
कि इस तरह की टाइप आए तो ये सब्स्टिट्यूट करना है, इस तरह की टाइप आए तो ये करना है, और वो उसका पूरा एक चार्ट सा बना हुआ है, एक टेबल बना हुआ है जिसमें आपको बताया गया है। इस कैटेगरी में जो अभी हम पढ़ने लगे हैं कुछ क्वेश्चंस आते हैं और वो भी मैं आपके सामने सॉल्व करता हूँ, और वो भी आपको तकरीबन 4 जो क्वेश्चन है वो इस कैटेगरी में मिल जाएंगे। तो आपने देखा है कि हर टाइप के 4-5 क्वेश्चन हमें मिलते जा रहे हैं, हम वो करते जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। अच्छा जी, मैंने हेडिंग लिख दिया और पेज का रेफरेंस आप लोगों को दे दिया है कि पेज नंबर 135 के ऊपर आपको ये आइडिया मिलेगा। इसका बैकग्राउंड ये है कि आपको ये कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर कि जिसमें हमें कोई ऑप्शन नहीं मिलती, ना वहाँ पावर रूल लग रहा होता है, ना कोशेंट रूल लग रहा होता है, ना रिवर्स रूल लग रहा होता है, और कोई और ऑप्शन भी अवेल हम नहीं कर पा रहे होते। तो वहाँ पे एक टेक्निक होती है सब्स्टिट्यूशन, एक स्पेशल जो एक्सप्रेशन है उसके लिए आपको एक स्पेशल मिलती है सब्स्टिट्यूशन। तो मैं आपको बताता हूँ, वैसे तो वहाँ पे इस पेज के ऊपर 5 या 6 आपको एक्सप्रेशन नज़र आ रही होंगी कि जिनके लिए 7 जो यूज़फुल सब्स्टिट्यूशन है वो लिखी हुई होगी, लेकिन हमारे कोर्स में सिर्फ 3 यूज़ होती हैं, तो मैं वो तीनों लिखूँगा यहाँ आप लोगों के सामने। पहले नंबर पर मैं लिखता हूँ कि अगर एक्सप्रेशन आपके पास इंटीग्रेशन की एक्सप्रेशन की बात हो रही है, ठीक है, कि इंटीग्रेशन के अंदर आपको एक्सप्रेशन इस तरह का नज़र आए, √a² - x², इस तरह का एक्सप्रेशन। तो इस तरह के एक्सप्रेशन के लिए जो सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे हम, वो आपके पास होगी, आपने पुट कर देना है x को a sin थीटा, ठीक है। फिर अगर आपको इस तरह की एक्सप्रेशन नज़र आए x² - a², तो आपने पुट कर देना है x को a secant थीटा। और अगर आपको ये साथ नंबरिंग भी देता हूँ 1, 2 और 3, और अगर आपको इस तरह की एक्सप्रेशन नज़र आए a² + x², तो फिर आपने पुट करना है x को a tan थीटा। ये 3 तरह की हमारे पास सब्स्टिट्यूशंस हैं जो हमने यूज़ करनी है। वैसे तो 6-7 या 5-6 लिखी होंगी, लेकिन वो सारी आपके काम की नहीं है। ये 3 आपके कोर्स में यूज़ होती हैं फ्रीक्वेंटली, 3.3 के अंदर भी यूज़ होंगी, 3.4 के अंदर भी यूज़ होंगी ये, और आगे भी एक आध क्वेश्चन में आपको इनका यूज़ देखने को मिलेगा। ठीक होगी बात जी। अब इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं कि क्यों ये करना पड़ता है, अभी आपको इसका फ़ायदा नज़र आएगा। तो इसके रेलिवेंट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन 8 के 2 पार्ट्स हैं और मैं स्टार लगा रहा हूँ बोर्ड के हवाले से। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, जो लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है आपका। तो क्वेश्चन 8 का मैं स्टार्ट करता हूँ और इसमें 2 पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स को हम बारी बारी देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट पार्ट की। इसमें आपको जो शो करने को कहा गया है ए पार्ट में, शो दैट, आपने शो करना है कि अंडर द रूट 1/√1 जो है वो आई थिंक बी, इस पहले पार्ट में 1/√x² - a² है और साथ dx। तो ये आपने प्रूव करना है कि ये नेचुरल लॉग ऑफ x + √x² - a² के इक्वल होना चाहिए और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है जी, ये इसमें आप लोगों ने प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए आप देखें, अगर ऑब्ज़र्व करें, 2 इसके पार्ट से, एक पहले वाला पार्ट मैंने अभी आप लोगों के सामने लिखा है। अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो ये जो x² - a² है, इस पर कोई टेक्निक अप्लाई नहीं हो रही। जो हमने टेक्निक्स पढ़ी हैं वो सारी यहाँ पे हमें अप्लाई होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर इस कैटेगरी के अंदर हम ये कर लेते हैं कि इस कैटेगरी में हम देखते हैं कि ये किस जगह पे फॉल करता है। तो ये फॉल कर रहा है इसके साथ ये मैच कर रहा है। अगर उससे मैच कर रहा है तो इस तरह की टाइप में आपने क्या पुट करना होता है, a secant थीटा। तो प्रूफ शुरू करते हैं, पुट कर देंगे हम x को a secant थीटा। ये आप सारे जानते हैं कि जब हम वेरिएबल चेंज करते हैं तो हमें डिफरेंशियल भी चेंज करना पड़ता है। x अगर थीटा में आ गया है तो फिर dx भी d थीटा में आएगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशियल लेना पड़ेगा, टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स, डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स। तो डिफरेंशियल लें, x का क्या हो जाएगा dx a secant थीटा, और थीटा का फिर अब a कांस्टेंट है, secant का डेरिवेटिव क्या होता है secant थीटा
टेंजेंट थीटा और थीटा का क्या हो जाएगा डी थीटा। तो डिफरेंशियल इस तरह से आपने कैलकुलेट कर लिया इसका। ये दो चीज़ें x और dx की वैल्यूज़ ऊपर पुट करेंगे तो हमारा देखें इंटीग्रल क्या बनेगा। हमारा इंटीग्रल क्या था जी, I फॉर इंटीग्रल ये था 1 ओवर अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। अब ये क्या बनेंगे देखें नेचुरल, इसमें आपने क्या किया भाई 1 तो कहाँ से डी एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास ए सीकेंड थीटा टेन थीटा डी थीटा, और इधर क्या आएगा जी ए सीकेंड थीटा का स्क्वायर जहाँ जहाँ एक्स था माइनस ए स्क्वायर। आप देखें क्या बनना है इसमें, ये बनेगा अब अंडर द रूट ए का स्क्वायर बाहर आ जाएगा ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा, फिर माइनस आ जाएगा ए स्क्वायर और इधर आप पुट करेंगे ए सीकेंड थीटा और साथ क्या आ जाएगा टेंजेंट थीटा डी थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर दोनों में कॉमन है तो ब्रैकेट में आपके पास बचेगा ये आ गया ए स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इसमें फर्दर मोर अगर आप देखें तो सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 जो है ये टेन स्क्वायर के बराबर होता है, ये ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट कटेगा ए बाहर आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 होता है टेन स्क्वायर और इन दोनों को ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे ए सीकेंड थीटा टेंजेंट थीटा डी थीटा। ठीक है जी, सी ए से कट जाएगा ये से कट जाएगा। अब आपके पास जो न्यूमरेटर है न्यूमरेटर में क्या बचेगा जी सीकेंड थीटा टेन थीटा सीकेंड थीटा टेन थीटा डी थीटा और डिनोमिनेटर में आपके पास आ गया टेन थीटा, ये टेन टेन से कैंसिल हो गया। अब आपके पास बच गया है सिर्फ सीकेंड थीटा डी थीटा। यहाँ तक मैंने इसको पहुँचा दिया। अब आप अगर ये लिख चुके हैं तो मैं यहाँ इसको रेज करके इसकी जो बाकी स्टेप्स हैं वो लिखता हूँ। ये बारी बारी हमें यूज़ करनी पड़ेंगी। अब जब यहाँ पहुँचें तो सीकेंड थीटा का इंटीग्रल आप लोगों ने लिखना है। ये आप लोगों को याद तो नहीं होगा क्योंकि आपने इससे पहले ये कहीं पढ़ा ही नहीं है। इसके लिए फार्मूला लिखा हुआ है पेज नंबर 133 और एग्जाम्पल नंबर 5, उसमें फार्मूला लिखा। फार्मूला क्या लिखा हुआ है कि जो सीकेंड थीटा है इसका इंटीग्रल होता है नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। ये फार्मूला होता है सीकेंड थीटा के इंटीग्रल का। इस तरह साइन का माइनस काज है, काज का साइन है इंटीग्रल, ठीक है, सीकेंड स्क्वायर का टेन है। इसी तरह सीकेंड का इंटीग्रल होता है नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। तो फिर क्या इंटीग्रल आएगा इसका, इसका इंटीग्रल आ जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा और प्लस सी। अब आंसर तो हमारा आ चुका है, इसको मैं स्टार इक्वेशन कहता हूँ। ये रेफरेंस आपने ये लिख देना है। आंसर हमारा आ चुका है, लेकिन एक मसला है कि हमने तो ये प्रूव करना था लॉग ऑफ एक्स प्लस समथिंग, ये थीटा में तो क्यों ये उससे मैच नहीं कर रहा। मैच इसलिए नहीं कर रहा कि वो एक्स में है और ये थीटा में है। अब जिस तरह आप लोगों ने एक्स को थीटा में कन्वर्ट किया था, इसी तरह रिवर्स करेंगे, थीटा को दोबारा एक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो अब ये जो थीटा लिखा हुआ है जहाँ जहाँ इसको एक्स में कन्वर्ट करेंगे, ये प्रूफ आपको आसानी से मिल जाएगा। तो अब मैं वो बात लिखता हूँ यहाँ पे, मैं लिखूँगा कि हमने जो सब्स्टिट्यूट किया हुआ था, रेफरेंस आपने ये वाला, चूँकि वहाँ जगह नहीं थी, ये रेफरेंस उसके साथ कोट कर देना आप लोगों ने। अब मैं लिखता हूँ फ्रॉम, इसको भी कोई नाम दे दें जहाँ आपने सब्स्टिट्यूट किया था, वही कॉल इट 1। तो मैं लिखता हूँ फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से अगर हम देखें तो x बाय ए किसके इक्वल आता है, x बाय ए इक्वल आ रहा है सीकेंड थीटा के।
मैं असल में करना क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये सीकेंट थीटा और टेन थीटा की वैल्यू x की फॉर्म में निकाल लूँ। तो मुझे यहाँ से पता लगा अगर मैं a यहाँ जाके डिवाइड करूँ सीकेंट थीटा की वैल्यू आती है x/a। तो मसला हल हो गया हमारा, सीकेंट का मसला हल हो गया। अब टेन की तरफ चलते हैं। सीकेंट से टेन बनाना हो तो हम जानते हैं हमारे पास क्या आइडेंटिटी है, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 के। तो वैल्यू पुट करें सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट किसके इक्वल है x/a, ये आ जाएगा। तो x स्क्वायर बाय a स्क्वायर -1, एलसीएम आ जाएगा आपके पास a स्क्वायर ऊपर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये वैल्यू किसकी आ गई भी, टेन स्क्वायर थीटा की। आप इसका स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो टेन थीटा आ जाएगा आपके पास √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई a। ये ले लें। तो अब मैं ज़रा हाईलाइट करता हूँ आप लोगों के लिए, ये आ गया सीकेंट थीटा, ये आ गया टेंजेंट थीटा आपके पास। ये दोनों उठा के आप स्टार के में पुट कर दें तो हमारी जो प्रूव है वो हमें मिल जाएगा। पुटिंग वैल्यूज़ इन स्टार, पुटिंग वैल्यूज़ इन स्टार, सो स्टार इम्प्लाइज, स्टार इक्वेशन में क्या लिखा था ये देखें जी, एक तरफ तो ये इंटीग्रल चलता आ रहा है ना, इसके एक तरफ था 1/√x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx, इधर था नेचुरल लॉग ऑफ x, नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। सीकेंट की ये वैल्यू है x/a और टेंजेंट की वैल्यू आ गई √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ओवर a और प्लस c। ठीक है जी। अब ये इससे कितना मैच नहीं कर रहा वो देख लेते हैं, इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या आ जाएगा a, तो x प्लस √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है। अभी भी आप देखिए कितना फ़र्क है इसमें, हमें यहाँ पे ये चाहिए जबकि ये वाला नीचे वाला a एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। तो अब लॉग का एक रूल आप जानते हैं कि लॉग कोशेंट को कन्वर्ट कर देता है डिफरेंस में। तो ये जो लॉग ऑफ x प्लस समथिंग ओवर a है ना, तो लॉग के रूल से इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ न्यूमरेटर, ये नाइन्थ क्लास में आपने ये रूल्स पढ़े हुए, लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक होगी बात जी। अब ये भी लॉग a भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है। तो होता ये है कि जब आप इंटीग्रेशन के अंदर जितने भी कांस्टेंट्स हमारे आंसर में आते हैं हम उन सारों को इकट्ठा करके c लिख देते हैं। तो मैं इस सारे को c लिख दूंगा, और जब आपको पता हो कि बाद में आपने c लिखना है, जो पहले जो आपका आंसर में c आ रहा था उसको फिर आप c प्राइम कह देते हैं। इसको c प्राइम कह देंगे, इसको c प्राइम, इसको c प्राइम, ये c प्राइम और इसको c कह देंगे, और साथ लिख देंगे कि c कहाँ से है, वेयर ये जो c है ये वाला, ये इक्वल है माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस, ये दोनों कांस्टेंट मिलकर इसको हमने c कह दी। तो अब ये बात यहाँ पे हमारी हो गई है प्रूफ। ठीक है जी। तो ये जो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन थी उसका मैंने एक आज आपको पार्ट करवाया पहला। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इससे आगे काम करेंगे। आज तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।